बाद में क्या वचन बताया था? उपवास। उपवास बोले तो परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। कौन सा उपवास? जो अपनी सारी बातों को भूलकर, अपने जीवन की दिनचर्याओं को जो भूलकर परमेश्वर के पास बैठता है, वो एक उपवास है। हालेलुया। और ये उपवास जो है वो हमारी हम सोचते शायद आज हमको चंगाई मिल जाए, आज उपवास किया आज छुटकारा मिल जाए। ऐसा नहीं है। बोले यीशु मसीह की। हो सकता है ऐसा हो जाए, परमेश्वर का हाथ हम रोक नहीं सकते, वो तो तुरंत काम कर सकता है। लेकिन यदि किसी के जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, फिर भी उपवास करने से उसकी आत्मा तैयार हो। हालेलुया। उसका आत्मा तैयार होता है और वो परमेश्वर के साथ में चलने की कोशिश करता है। शैतान की चीजें उसको हरा नहीं सकती। बोले यीशु मसीह की। ये उपवास करने के अंदर मेजॉरिटी पावर। हालेलुया। आज हम प्रभु भोज के बारे में सीखें। किसके बारे में? हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया। कितना लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया? बोले यीशु मसीह की। और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी है आज प्रभु भोज। हालेलुया। यानी उनके लिए लेना नहीं है, पर उनके लिए वचन है। बोले यीशु मसीह की। बहुत सारे चर्च में इस बात का भी है कि ले सकते हैं, पर बाइबल में कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर लिखा हो कि बपतिस्मा नहीं पाया हुआ व्यक्ति भी ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, ये कोई और चीज नहीं जिसको हम सोचे कि इसके खाने से मांसपेशियां बढ़ जाएगी या फिर बॉडी बन जाएगी क्योंकि इसमें कोई पावर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं बताऊंगा प्रभु भोज क्यों लिया जाता है। हो सकता है आज भी हम अनजान है, हम डीसीएम गए होंगे और जगह गए होंगे, हमको सिर्फ थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन आज हम पूरी रीति से इस बात को समझ पाएंगे कि प्रभु भोज है क्या। हालेलुया। क्या है, क्यों लिया जाता है और कैसे लेते हैं, वो आपको अंत में पता चलेगा। हालेलुया। हो सकता है आपने लिया होगा डीसीएम में, लेकिन नहीं तो फिर आप आज सहभागिता में होंगे। बोले यीशु मसीह। तो प्रभु भोज एक स्मरण है। क्या है? स्मरण है। क्या स्मरण है? उसको याद करना। यीशु मसीह आया आज के 2000 साल पहले, और यीशु मसीह आने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में चले गए, संसार को छोड़ करके चले गए। अब उनकी मृत्यु जो क्रूस की कथा है उसको याद करने के लिए, क्या करने के लिए? उसको याद करने के लिए कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया, उसके लिए यीशु मसीह ने प्रभु भोज रखा। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर एक फसह का पर्व मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? फसह का पर्व मनाया जाता था। वो कब? जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला, मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला। गुलामी के अंदर क्या था? गुलामी के अंदर बेगार से काम करते थे। जहाँ पे 100 रुपए की दिहाड़ी होती है, 100 रुपए का बोले तो आज की पगार, बेलदारी काम करने वाला हो सकता है 700 रुपए मिले या 400 या 500 रुपए मिले। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे उनको डबल काम कराया जाता था और पगार भी कम थी। कहाँ? गुलामी के अंदर। और क्या काम चलता था? ईंट के भट्टों का काम चलता था, और वहां उनके बेल पड़ती थी जब वो काम नहीं करते थे। किसके अंडर में? राजा के अंडर में। तो वहां पर क्या, उनको गुलामी से किसने निकाला? परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाला। और गुलामी से निकालते समय कई बार तो उनके अंदर तकलीफ भी आई, पर कई बार उनको आशीष भी हुई। तकलीफ इस प्रकार से आई कि चलते चलते पानी और भूख लगी, तो फिर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, और मूसा के जो पास्टर था उसके ऊपर कई सारे शब्द बोलने लगे, तुमको कहाँ लेके आ गया, हम तो वहाँ ही अच्छे होते, हम गुलामी में रहते तो अच्छे होते, अब हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जाके परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर ने उसको बोला कि चट्टान को बोल, वो तुम्हें क्या देगी? पानी देगी। हालेलुया। उसने चट्टान को बोला और चट्टान से झरना बन के आया। तो क्या आई? आशीष आई। हालेलुया। कुड़कुड़ाया लेकिन आशीष भी आई। फिर खाने का बंदोबस्त नहीं था, वहां पे जंगल में थे और जंगल में कोई बंदोबस्त नहीं था, और वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया। बोले यीशु मसीह की। तो वहां पर ये सब कुछ होने के बाद में जब उनको कनान देश में लेकर आया परमेश्वर ने, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां पर कोई दुख और कलेश नहीं है, जहां पर कोई अशांति नहीं, जहां पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहां
हालेलुया। वहां पर क्या हुआ, वहां पर उनको कनान देश में जब वो आए उसके बाद में वो बड़ी शांति से रहने लगे। हालेलुया। शांति से रहने लगे और उसके बाद में वो एक फसह का पर्व मनाने लगे। क्या त्योहार मनाने लगे कि अब हम आज से क्या करेंगे, आजादी में आ गए, अब हम त्योहार बोले यीशु मसीह की। उसके बाद परमेश्वर ने ये सब चलता रहा। उसके बाद यीशु मसीह जब यहाँ पे आए तो यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को लेकर 12 चेलों, 5000 लोग चलते थे ना यीशु मसीह के साथ, लेकिन मेन जो 12 चेले थे। कई बार हो सकता है हम ये सोच लें कि प्रभु बोझ मैं कैसे लूं, मैं तो इस हफ्ते में पाप भी कर दिया था, मैंने इस हफ्ते गलती भी कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बात से नहीं डरना, बल्कि उस मेज के आगे, उस वस्तु के आगे, प्रभु भोज के आगे जाकर इस प्रकार से माफी मांगना कि प्रभु मैं पापी हूँ। क्या हूँ? हालेलुया। इस हफ्ते में एक पापी बना और मैं प्रभु आज से उस काम को नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं आज से उस काम को नहीं करूंगा। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। हो सकता है मुझसे जानबूझकर या अनजाने में या ढिठाई में कैसे भी हुआ, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे। और जैसे यीशु मसीह ने चेलों को बांटा, क्या बांटा? रोटी बांटा। हालेलुया। चेलों को रोटी बांटा और यीशु मसीह ने बोला ये मेरी क्या है? देह। हालेलुया। ये मेरा शरीर है, तुम खाओगे तो सोचो मुझे खाओगे। हालेलुया। इसको पियोगे। तो वहां पे अंगूर का रस था, दाखरस था। लेकिन आज कई लोगों के अंदर ऐसे प्रकार की भ्रांतियां भी हैं कि जब उसको दाखरस को देखा जाता है तो लाल रंग का आता है। आज मैं दिखाता आपको, यहाँ पे मिला नहीं, तो वो दिखाया जाता है, वो अंगूरों का रस होता है। उसको जब देते हैं तो लोग ये सोचते हैं ये तो खून पिलाया जा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पर समझ नहीं पाए बात को कि यीशु मसीह ने बोला कि इसको स्मरण करके ये काम करना। हालेलुया। इसको स्मरण करके ये काम करना। बाइबल ये है। हालेलुया। ये बाइबल है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए मैंने इसको बाइबल मान ली। हालेलुया। कुछ देर के लिए मैंने इसको बाइबल मान ली, यानी मैं इसको स्मरण करके काम करूंगा, जबकि आधार क्या है? बाइबल है। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह ने रोटी दी और रोटी देकर बोला ये मेरी देह है, जब तुम इसको खाओ तो मेरी मृत्यु को याद करना। क्या करना? कई बार हम आजादी के अंदर घूमते हैं, मालूम नहीं यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। परसों भी मैं एक प्रभु के दास को बात को सुन रहा था, उन्होंने बोला यदि जो व्यक्ति क्रूस की कथा को जान ले, हालेलुया, क्रूस की कथा को जान ले, वो दोबारा पाप नहीं करेगा। हालेलुया। वो दोबारा पाप नहीं करेगा, क्योंकि क्रूस की कथा ऐसी है जिसने कोई वहां पर क्रूस पर वो व्यक्ति चढ़ाया जाता था जो व्यक्ति गुनाहगार होगा, जो व्यक्ति बहुत बड़ा मर्डर केस किया होगा, उसको सूली पे चढ़ाया जाता था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि काठ पे लटकाया हुआ व्यक्ति श्रापित है। काठ मतलब क्रूस पे। हालेलुया। लकड़ी पे लटकाया गया व्यक्ति श्रापित है। और जब बाइबल के अंदर एक चेला था, उसको भी मारा तो उसने बोला मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। वो बोलता है कि मुझे उल्टा लटका दो, मैं इस लायक नहीं हूं कि यीशु मसीह के जैसे मैं लटकाया जाऊं मुझे क्रूस पर, क्योंकि लोगों ने बोला तेरे यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो तुझे भी क्रूस पर लटकाया जाए। लेकिन वो कहता है कि मुझे उस रीति से मत लटकाओ, मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो जो व्यक्ति क्रूस की कथा को जान लेगा उसके लिए आसान हो जाएगा जिंदगी को जीना। हालेलुया। पाप से दूर रहना। लेकिन कई बार हमको लगता है यीशु मसीह आया था 2000 साल पहले और उसने मेरे पापों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, अब बस आजादी से घूमूं। हालेलुया। प्रभु ने माफ कर दिया और मैं दोबारा जाऊंगा तो प्रभु माफ कर देगा, प्रभु माफ कर देगा। लेकिन परमेश्वर के पास में जाने के लिए, उसको उससे मन मिलने के लिए हमको प्रेम की आवश्यकता है। हालेलुया। पाप की नहीं, गलत चीजों की नहीं, पर उसके पास जाने के लिए हमको श्वेत बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। बोले यीशु मसीह की। तो बपतिस्मा ये क्या है? प्रभु भोज क्या है? स्मरण। क्या है? स्मरण। और इसका मतलब निकाले तो उसको याद करना, क्रूस की कथा को याद करना। जब आपको प्रभु भोज दिया जाए तो आप याद करें, प्रभु जब आपको मारा जा रहा था उस समय फरीसी लोग नहीं थे, मैं भी उस जगह था।
हालेलुया। मैं भी आपको मारा क्योंकि मैं पाप के द्वारा आपको मारा। उन्होंने शारीरिक रीति से मारा, पर मैंने आपको कैसे मारा? पाप के द्वारा मारा। और बाइबल में पौलुस कहता है, यदि तुम फिर से पाप करते हो तो फिर से यीशु मसीह को क्या चढ़ाते हो? क्रूस पर चढ़ाते हो। फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो। पढ़े मेरे साथ में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 वचन। प्रभु बोझ कौन ले सकता है? वो व्यक्ति जो पानी का बपतिस्मा ले। पहली बात, हालेलुया। कौन ले सकता है? वो व्यक्ति जो पानी का बपतिस्मा ले। और बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के अंदर डूब जाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर डूब जाना, ये बपतिस्मा है। पढ़िए 2 अध्याय उसका 41 और 42 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में गंभीर। तो वहां पर क्या हुआ? उसके बाद जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु का बपतिस्मा लेने के बाद में, ये बहुत बड़ी आशीष है। प्रभु भोज भी एक बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। क्योंकि इसको जब हम खाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जैसे अनिल कांत जी ने गीत गाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। मुझ में वो क्या है? जिंदा है। आपके पिता का और पिता के बेटे का डीएनए सेम होता है। हालेलुया। डीएनए मतलब उनकी जांच करेंगे तो दोनों का सेम आएगा, डीएनए सेम आएगा। उसी प्रकार पिता और बेटा, हालेलुया, यीशु मसीह और हम, हमारा डीएनए क्या है? सेम है। बोलो यीशु मसीह की। हमारा जांच, यदि हमारी जांच करेंगे उनकी तो सेम है। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, यहाँ पे लिखा है कि वहां पर 3000 लोग मिल गए और जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें क्या हो गए? मिल गए। हालेलुया। वो मिल गए, आपस में प्रार्थना करने लगे, आपस में रोटी तोड़ना और प्रेरितों से शिक्षा पाना, ये सारे काम करने लगे। तो उसमें क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाना, जो आप इस जगह बैठ के इस काम को कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखना। आपने संगति की, मैं आपके घर पे आता हूँ, एक संगति, आप यहाँ पे आते हैं, एक संगति है। तीसरी बात है रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लवलीन रहना। आप घर पे अपने प्रार्थना निजी काम में आप रोज प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, उसमें है रोटी तोड़ना। हालेलुया। ये रोटी तोड़ना क्या है? प्रभु की देह को याद करना है। बोले यीशु मसीह। उसकी मृत्यु को याद करना है। आप किसी के लिए जान नहीं दे सकते, लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या दी? जान दी है। हालेलुया। हम सिर्फ हो सकता है किसी को ज्ञान दे दे, बल्कि ऐसे इस धरती पर इस इंसान कोई भी नहीं है जो किसी के लिए जान दे दे, पर यीशु मसीह ने जान दी। आप अपने मोबाइल को नहीं दे सकते, हम कई बार अपनी गाड़ी तक नहीं दे सकते, किसी को विश्वास हो तो भी नहीं दे सकते, लेकिन यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। वो हमारे लिए शून्य हो गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया। हालेलुया। बेटे का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया मानव जाति को बचाने के लिए। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर वहां से सब कुछ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर इंसान बना। हालेलुया। इंसान रूप में हमको आकर सिखाने लगा। वो कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। तो वो यीशु मसीह हमको सिखाने लगा। कीड़ी चींटी, कीड़ी और एक ही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन उससे बात करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। उसके जैसा बनना पड़ेगा। उसी प्रकार परमेश्वर वहां से आग गिरा सकता था और इंसान को बता सकता था मैं क्या हूं, लेकिन मर जाते हम सब लोग। हालेलुया। हम पाप में मर जाते, हम सब लोग नरक में चले जाते, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि मनुष्य रूप धारण करके आपको मुझे इंसान बनकर बताए। हालेलुया। और वो चंगा किया। चंगा करना उद्देश्य नहीं। मैं अगली बार बहुत एक अच्छा सा प्रचार बताने वाला हूँ। मैं इस हफ्ते भी तैयार कर रहा था और अगले हफ्ते भी बहुत अच्छे से उसको तैयार कर रहा हूँ। बहुत बड़ी
बहुत अच्छा संदेश है, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन इस बार एक प्रभु भोज को सीखने के लिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे हुए कोई काम करना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमको मालूम नहीं है चीज क्या है और उसको हम ले रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं, कोई मुनाफा नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप दशमांश भी दे रहे हैं तो उसको पहले सीखे। हालेलुया। आपके लिए देना व्यर्थ हो जाएगा, आपके लिए उस दान पेटी पे डालना व्यर्थ हो जाएगा, जब तक आपको मालूम नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। बोलो यीशु मसीह की। आप यहाँ आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है मैं किस लिए जा रहा हूँ, तो आपके लिए जाना व्यर्थ हो जाएगा, आपका समय खराब हो जाएगा। इसलिए प्रभु भोज को सीखना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ पर एक रोटी तोड़ना है। क्या कर रहा है? रोटी तोड़ना है। रोटी तोड़ना मतलब एक बहुत बड़ी रोटी नहीं, एक भाग प्रभु का। हालेलुया। एक भाग यानी वो देह हमारे लिए क्या है? रोटी है। हमारे लिए यीशु मसीह टुकड़ा टुकड़ा हो गए। बाइबल में लिखा है जब अंत में उसको इतनी मार पड़ी, इतनी उसके ऊपर 39 कोड़े लगाए गए, खून हो गया वहां पर, और वहां पर यीशु मसीह की शक्ल तक नहीं पहचान पा रहे थे उसकी मां मरियम। बोले यीशु मसीह की कि मेरा ही बेटा है क्या? इतनी हालत खराब कर दी यीशु मसीह की, किस लिए? आपके और मेरे लिए। और आज हम परमेश्वर को याद नहीं करते, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, चेलों को बिठाया और बोला कि ये प्रभु भोज है। क्या है? ये मैल है, इसमें इसको तुम इस मेरे स्मरण के लिए क्या करना? क्रूस की कथा तुमको याद आ जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। तो पहली बात, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आपके पास में एक हो सकता है गुरु का रस आ जाए, हो सकता है आज हमने इस प्रकार का किया, तो वो आ जाए आपके पास में, और उसके बाद में आपको रोटी मिले तो उसको याद करना, प्रभु ये रोटी जिस रोटी में से टूटा आप मेरे लिए टूट गए। एहसास करना इस बात का कि सच में यीशु मसीह आप मेरे लिए पृथ्वी पर आकर टूट गए, मेरे लिए मानव जाति, पूरे मानव जाति के लिए मारे गए, और मैं भी आपको मारा। हालेलुया। क्योंकि मैंने भी पाप किया है। हो सकता है शारीरिक रीति से नहीं, पर आत्मिक रीति से कैसे भी मैं आपको पाप के द्वारा क्या कर रहा हूँ? मारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहली बात क्या है? एहसास करना अपने दिल के अंदर प्रभु भोज। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, जैसे मर्जी है वो चलते रहो। एहसास करना है। दूसरी बात, बपतिस्मा जो लिया हुआ व्यक्ति है वो ही प्रभु भोज ले सकता है, नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। इसका भर निकाल दे। हो सकता है कई बार हम छुप के ये काम कर ले, क्योंकि भीड़ के अंदर चले जाए और भीड़ के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, उसको चखने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि मन के अंदर ये खलबली होती है कि ये है क्या चीज। बोले यीशु मसीह है, चाहे वो मिर्ची, लेकिन इंसान के अंदर खलबली होती है इस चीज की कि है क्या चीज। और इसलिए लाइन में लग के और उन लोगों के साथ जिन्होंने बपतिस्मा लिया और खुद बपतिस्मा नहीं लेकर के पीछे से आकर के उस चीज को लेता है, अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तीसरी बात है, जैसे रोटी टूट गई वैसे आपको और मुझे भी क्या करना है? टूटना है। क्या टूटना है? कैसे टूटना है? जैसे हम अपने जीवन के अंदर उन पहाड़ को लेके चल रहे हैं, हो सकता है पाप का एक पहाड़ लेके चल रहे हैं, एक घड़ा लेके चल रहे हैं। हालेलुया। बीमारियों को, तकलीफों को लेके चल रहे हैं, हमको टूटना जरूरी है। आज भी हम यदि किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, हमको क्षमा करना है। बोले यीशु मसीह की। हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, हमको माफ करना है, हमको टूटना है। क्या करना है? टूटना है। मूर्ति तब तक नहीं बनती जब तक वो टूटती नहीं है, वो टूटती है। हालेलुया। घर तब तक नहीं बनता जब ईंट का टुकड़ा नहीं टूटे, पत्थर नहीं टूटे, तब तक घर नहीं बनता है। बोलो यीशु मसीह की। यदि आपको मसीह जीवन के लिए और मुझे और आपको यदि बनना है, परमेश्वर के अंदर, आशीष के अंदर चलना है, तो टूटना जरूरी है, जैसे यीशु मसीह आपके और मेरे लिए टूट गया। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए मेरे साथ में, आइए वचन की ओर चलते हैं, मेरे साथ में पढ़िए यूहन्ना की किताब 6 अध्याय, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 52 से लेके 58 वचन तक पढ़ेंगे। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता
सकता है। देखिए, तो फरीसी लोग भी समझ नहीं पाए, चेले लोगों को समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, पर फरीसी लोग नहीं समझ पाए। जैसे मैंने बोला, यीशु मसीह के इस मैच के लिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की धारणा बना ली कि यीशु मसीह के भवन में और सत्संग में जाने वाले व्यक्ति तो गाय का मांस खाते हैं, हालेलुया, वो तो गाय का खून भी पीते हैं। ऐसी धारणाएं लोगों के मन के अंदर है, क्योंकि पीछे कुर्सी पर बैठ करके एक बार आया और वो व्यक्ति उस दिन देखकर चला गया, हालेलुया, उस दिन देखकर चला गया, लोगों में बातें बोलने लगा। ऐसा ये फरीसी भी बोल रहा है, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरा क्या करो, मांस खाओ, हालेलुया। लेकिन क्या यीशु मसीह का मांस मिलेगा आपको और मुझे? हड्डी नहीं मिलेगी, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, बाल तक नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा है कि पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, और यह मनुष्य कैसे अपने हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? सवाल आ गया। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरा मांस और मेरा लहू खाया करो, पिया करो। लेकिन यहूदी जो ज्यादा ज्ञान था उनके अंदर, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो लोग बोलने लगे इस बात का, कि झगड़ने लगे आपस में और बोले कि कैसे अपने मांस और लहू को हमको दे सकता है, खिला सकता है। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ढूंढना पड़ेगा उसके मांस को, अब कहीं ना कहीं से उसके लहू को, खून को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हालेलुया। ये रोटी और ये लहू का कटोरा जब हम पीते हैं, तो ये जो खाते हैं उसकी देह को याद करते हैं, तो उसको खाते हैं। याद करना, यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे स्मरण के लिए क्या करना है, जबकि बताया नहीं कि तुम ढूंढ के सब कुछ करना, बोला कि स्मरण। जैसे मैंने बोला, बाइबल को मैंने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए, हालेलुया। तो यीशु मसीह की देह को हमने रोटी मान ली। क्या मान ली? रोटी मान ली। उसकी रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके आपको दिया, फिर मैं भी खाया और मैंने स्मरण किया कि यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले मेरे लिए लहू बहाया, हालेलुया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो यहाँ लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ। मनुष्य का पुत्र यानी इस धरती के अंदर यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, हालेलुया, मनुष्य बनकर आया। कई बार हम समझ नहीं पाते मनुष्य का पुत्र क्या है। ये दाऊद का पुत्र है, हालेलुया, ये यीशु का पुत्र है, ये दाऊद की वंशावली का एक पुत्र है, बोलो यीशु मसीह की। तो ये यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तो उनमें जीवन नहीं है, हालेलुया। इसलिए मैंने बोला क्रूस की कथा को याद करना जरूरी है। यदि क्रूस की कथा आप और मैं याद करते कि मेरा यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ा, हालेलुया, जहां पर मुझे जान दे रही थी, जहां पर मेरी मृत्यु होनी थी, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। मौत कमा रखी थी हमने। यीशु मसीह ने हमको हटा करके, आदम से हटा करके हमको अब्राहम की संतान की लाइन में खड़ा कर दिया, बोलो यीशु मसीह की। आदम की लाइन से हमको हटा दिया और अब्राहम की लाइन में फिट कर दिया। मैं बहुत अच्छा मैसेज तैयार कर रहा हूँ अगले रविवार को, बोलो यीशु मसीह की। किसी को मिस नहीं करना है और बहुत अच्छा संदेश है, बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ, लहू ना पियो, तो तुम्हें जीवन नहीं है। यानी उसको याद करना जरूरी है, उसके लहू को याद करना है, वो हमारे लिए कैसे टूटा उसको याद करना है, तो हमारे लिए क्या है? जीवन है। क्या है? हमारे लिए जीवन है। उसकी मृत्यु हमको याद नहीं रहेगी, बस ये याद रहेगी प्रभु मेरे लिए जुकाम हो गया, मेरे को ठीक कर दे, हालेलुया। हमारी प्रार्थना में आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो आज भी जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। विश्वास के साथ चलना कि मेरा प्रभु मर नहीं गया, सिर्फ वो जिंदा है। क्या है? जिंदा है, वो आज भी जीवित परमेश्वर है। और विश्वास के साथ बोलना, इस धरती पर बहुत सारे पीर पैगंबर आए पर वो जिंदा नहीं हुए, लेकिन मेरा यीशु मसीह इतिहास आज भी गवाह है, हालेलुया, आज भी गवाह है
कि कई बार इतिहास की किताब में आप उठा के पढ़ा के देखोगे तो वहां पर आता है ईसा पूर्व यानी यीशु मसीह। हालेलुया। आज भी लिखा हुआ आता है ईसा पूर्व, और किसी व्यक्ति का तो नहीं आता, वहां पर जिक्र नहीं आता, अकबर का तो नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह का आता है ना, क्योंकि इतिहास में यीशु मसीह का जिक्र है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की आमीन। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए इस चीज को करना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। और हर महीने हम इस चीज को काम को करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। तो यहाँ लिखा है कि मैं अनंत जीवन उसी का है। और आगे क्या लिखा है? और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं अंतिम दिन फिर उसको क्या करूंगा? जिलाऊंगा, उठाऊंगा। यदि परिस्थिति में गिर भी जाए, यदि कहीं ना कहीं पड़ भी जाए, गिर भी जाए संसार के अंदर, तो लिखा है मैं उसे क्या करूंगा? जिलाऊंगा। आगे, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। हाँ। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। मुझ में स्थिर क्या रहता है? बना रहता है, क्योंकि उसको याद है प्रभु मेरे लिए मारा गया, प्रभु मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसका लहू का अपराधी हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। उसके लहू का अपराधी हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे लिए लहू बहाया। आपके लिए कोई व्यक्ति मार नहीं खा सकता, आपके लिए कोई व्यक्ति जज के पास नहीं जा सकता कि इसने गलती की है, कोई बात नहीं, मेरे को सजा दे दो। कोई है संसार में? कोई है? कोई नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां कोर्टरी में खड़े हैं और वहां पर आपके लिए कोई बोले कि जज साहब इसको सजा मत दीजिए, मैं इसकी सजा लेने को तैयार हूँ। कितने साल की? जज साहब बोलते इसको 10 साल की सजा है, आप तैयार? बोला हाँ मैं तैयार। इस संसार में कोई व्यक्ति तैयार नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को हमारे लिए तैयार होना पड़ा। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह आखिरी प्रार्थना की, उस समय यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा, ये मौत का जो कटोरा है, ये जो लहू का कटोरा है, जो मैं टूटा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, यदि हो सके तो हटा ले, नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी प्रार्थना थी गतसमनी बाग में, और उसको मालूम था कि मेरे साथ थोड़ी देर बाद में क्या होने वाला। जब वो प्रार्थना करके हटा तो सेना लोग उसको आकर घेर लिए और पकड़ने लगे। तो किस लिए? हमारे लिए। यीशु मसीह को थप्पड़ मारी गई हमारे लिए, उसके ऊपर थूका गया, उसके लिए उसके बाल नोच लिए गए, पीछे 39 कोड़े लगाए गए यीशु मसीह के लिए। और मैं जब इसकी हिस्ट्री में जब मैं गया, हमारी जब पढ़ाई होती है उसमें लिखा है यीशु मसीह 59 किलो का वजन लेके क्रूस, उसका जो वजन था 59 किलो का था। लगभग यीशु मसीह 5 से 7 किलोमीटर तक यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर चले जहां पर खोपड़ी का स्थान था, जहां पर यीशु मसीह लटकाया गया। हालेलुया। ये किसने किया? यीशु मसीह ने। क्यों किया? हमारे लिए, हमको जीवन देने के लिए। हालेलुया। हमको जीवन देने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो व्यक्ति क्रूस की कथा जान लिया, वो व्यक्ति गलती नहीं करेगा, वो यीशु मसीह के साथ साथ चलेगा। हालेलुया। वो प्रभु को कभी ऐसा अविश्वास से नहीं देखेगा, वो विश्वास से देखेगा कि जब मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मर सकता है तो मुझे क्या कर सकता है? जिला सकता है। हालेलुया। वो खुद जिंदा हो सकता है तो मुझे भी क्या कर सकता है? जिला सकता है, मेरी परिस्थितियों को जिला सकता है। आगे क्या लिखा है? लिखा है यदि मांस खाता, लहू पीता है तो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आज इस रोटी को खाएंगे, इसलिए आज इस लहू को हम क्या करेंगे? पिएंगे। लहू नहीं है, आपके पास में आएगा तो आपको मालूम चलेगा। खैर जो लोग लेते हैं उनको तो पता है इस बात का। वो सिर्फ एक माजा की बोतल में से निकाला गया है, लेकिन वो हमारे लिए स्मरण करने के लिए क्या है? लहू है। क्या है? लहू है। पानी को भी कर सकते हैं, मान सकते हैं। कई बार दुष्ट आत्मा को पिलाते हैं ना, दुष्ट आत्मा आता है उसको पिलाते हैं, प्रभु आपके लहू को मानकर हम इसको पिलाते हैं ताकि इसके अंदर से दुष्ट आत्मा ना आए। वो भी एक उसको लहू को मानकर हम क्या करते हैं? पिलाते हैं। आगे क्या लिखा है? जैसा जीवते पिता
ने मुझे भेजा जैसे जीवता पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा क्या करेगा? जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। जो मुझे खाएगा वो क्या करेगा? मुझे खाएगा वो क्या करेगा? वो जीवित रहेगा। वो इस दशा में मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को खाया है। हालेलुया। इसलिए इस काम को करना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। आज भी हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखा है मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहेगा। आगे जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये रोटी वो नहीं है जो स्वर्ग से उतरी। हमारे बाप दादा जब जंगल में थे, कहाँ थे? जंगल में, जहाँ पर वहाँ परमेश्वर उनको लेके चल रहा था। कभी आग का खंभा, कभी बादल का खंभा। रात को तो उनको आग का खंभा बन के उनके साथ साथ चल रहा था, और दिन में बादल का खंभा उनके साथ साथ चल रहा था। जब पानी नहीं आया तो पानी पिलाया, खाने को नहीं मिला तो खाना खिलाया। तो यीशु मसीह ने बोला ये वो खाना नहीं है जो स्वर्ग से उतरा था, ये वो खाना नहीं है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब, समय थोड़ा सा हमारे पास में, उसके बाद हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। 11 अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। अगर तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। देखिए पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस ये बोल रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसको खाने का पर्पस बना लिए। हालेलुया। इसको क्या कर लिए? खाने का पर्पस बना लिए, उद्देश्य बना लिए। क्योंकि मैंने बोला कि कई लोग बड़ी भीड़ के अंदर वो व्यक्ति चुपके से लाइन में लग के खा सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि अतः जो लोग एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। आगे, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या करता है? कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भोज करते थे ये लोग, रोटी का भोज करते थे। आगे, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे लिए घर नहीं है? अलग से माजा, अलग से अंगूर का रस लेके पी सकते हैं, पर इसके लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए कारण है। हालेलुया। यदि हम इसको ले रहे हैं तो गहराई से लो। क्या करो? गहराई से, कि मेरा प्रभु सामने है, मैं उसके सामने हूँ, उसका लहू है, उस यीशु मसीह को आज मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, उसके एक भाग को मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। आगे, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? और जिनके पास में नहीं है उनको क्या करते हो? हाँ, लज्जित करते हो। मतलब वो व्यक्ति जो आया और खा के चला गया, आया और उसके बाद में खा लिया, ना पश्चाताप किया, ना माफी मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मैं आपके सामने क्रूस के सामने ऐसा नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं आपके इस मेज के सामने ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं पाप को उठा लूं। हालेलुया। हम उठा नहीं सकते 1 किलो गांठ को। बोलो यीशु मसीह की। हमको लगता है, पर यीशु मसीह ने बोला ऐसा नहीं हो। आगे, मैं तुमसे क्या कहूँ? मैं तुमसे क्या कहूँ? इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? क्या तुम्हारी इस बात में प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। मैं प्रशंसा नहीं करता क्योंकि तुमने ना माफी मांगी और आए और खा के चले गए। मैं प्रशंसा नहीं करता। आगे, क्योंकि यह बात
मुझे प्रभु से पहुंची। ये बात मुझे कहाँ से पहुंची? प्रभु से पहुंची है। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्या बात आगे? कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया, जिस रात को पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। और प्रभु वहां पर थे तो धन्यवाद करके तोड़ा। जिस जगह यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज को सिखाया, बताया, वहां पर सिर्फ 12 चेले और यीशु मसीह थे। हालेलुया। जहां पर एक व्यक्ति इनकार करने वाला भी था। यीशु मसीह को मालूम है पतरस मेरा इनकार कर देगा, क्या मैं प्रभु भोज नहीं करूं? हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने इस बात को सोचा कि मैं, ये लोग तो मुझे अविश्वास वाले व्यक्ति है, कल को ये दूसरे दिन यहूदा मुझे पकड़वाएगा? क्या प्रभु ने नहीं किया? हम कई बार हमको लगता है मैं नहीं जाऊंगा प्रभु भोज के सामने क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन उसके सामने जाके माफी मांगना हमारा एक काम है। हालेलुया। हमारे उसके सामने माफी मांगना एक काम है। यहाँ पर लिखा है कि जिस रात यीशु मसीह ने रोटी पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, पर मेरे स्मरण के लिए यही क्या किया करो। बोलो यीशु मसीह की, ये मेरे स्मरण के लिए क्या किया करो। आगे इसी रीति से उसने बियाली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। बियाली का मतलब होता है भोजन के पश्चात। हालेलुया। बियाली का मतलब होता है भोजन के पश्चात या भोजन के बाद। और रोटी भी ली, यानी रोटी दी और भोजन के पश्चात लहू भी, यानी वो कटोरा भी दिया। जो हो सकता है उनके कटोरे में हो सकता है, मैं मानता हूँ कि पानी भी हो सकता है या अंगूर का रस भी हो सकता है या और किसी प्रकार की बात हो सकती है। यहाँ लिखा है कि इसी रीति उसने बियाली के पीछे कटोरा भी लिया और उससे कहा ये मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। आज से एक मैं नई आज्ञा मैं तुमको दे रहा हूँ। बोलो यीशु मसीह की, मैं एक नई आज्ञा तुमको दे रहा हूँ। आगे जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए, स्मरण मतलब उसको याद करने के लिए, क्रूस की कथा को याद करने, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है ये लोग संसार में भटक सकते हैं, भूल सकते हैं, पर क्रूस की कथा ऐसी है जो याद करने पाए। हालेलुया। मुझे तुम याद कर सको कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, मैं तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हो गया। एक ही बलिदान यीशु मसीह ने दे दी। पहले और कई सारी बलियां थी, होम बलि थी, स्वेच्छा बलि थी, पुराने नियम में कई ऐसी बलियां थी, लेकिन सारी बलियों को खत्म करके यीशु मसीह ने एक बलि दे दी, वो हमारे लिए। हालेलुया। पहले बकरा काटते थे, वो इसलिए चढ़ाते थे कि हमने सोचा कि किसी वजह से हमारे घर में विपत्ति आई है। हालेलुया। तो ईश्वर को ये देना जरूरी है, ये हम इसलिए करते थे। लेकिन अब यीशु मसीह, अभी परमेश्वर को और खून की जरूरत नहीं थी। अब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर एक खून बहाया जिससे उसकी कीमत चुका दी। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ लिखा है, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब तक वो न आए क्या करते हो? प्रचार करते हो। हम इस बात का प्रचार नहीं कि चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। एक और प्रचार है कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया। हालेलुया। यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया और उसको मारने वाले और लोग नहीं थे, संसार के ही लोग थे। हालेलुया। और वो हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सारी कब्रों के अंदर कुछ न कुछ है, लेकिन एक कब्र आज भी खाली, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। एक कब्र खाली है, सारी कब्रों के अंदर कुछ न कुछ है, लेकिन यीशु मसीह अपनी कब्र को खाली करके और वहां पर जहां पर थॉमस थे, पतरस था, वहां पर यीशु मसीह उनके पास वापस लौट गया। और थॉमस ने तो विश्वास नहीं किया कि वो यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कल मेरे हाथ में 6 कील ठोकी थी, वहां पे 6 थे, डाल के देखे। उसने जब डाला उसको विश्वास हुआ सच में यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से
प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखिए, विशेष बात यह है कि अनुचित रीति यानी पाप करके और इस मेज में शामिल होंगे तो यहाँ लिखा है हमारे लिए एक अनुचित रीति है, इस प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। एक समय हम अपराधी थे, लेकिन वापस से इस काम को यदि कर रहे हैं तो हम एक बार फिर प्रभु के लहू के और उसकी देह का क्या ठहरेंगे? अपराधी ठहरेंगे। आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, मनुष्य अपने आप को जांच ले। जब इसको काम को कर रहे तो जांच ले, प्रभु हाँ मैंने किसी को इस बार धोखा दिया, मैंने प्रभु इस हफ्ते किसी को गाली दी, प्रभु मैंने इस हफ्ते किसी को माफ नहीं किया, किसी को मैंने गलत सलत बोला, प्रभु मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं माफ करता हूँ, अब मैं उससे बात करूंगा, अब मैं उससे ये करूंगा, प्रभु मैं उससे अपनी सुलह करना चाहता हूँ। ये सब चीजें आके क्षमा मांग करके कि प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा, हालेलुया, प्रभु मैं ये चीज नहीं करूंगा, उसके बाद में वो इस चीज को कर सकता है। लिखा है अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और कटोरे में से पिए, और क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता है? हो सकता है बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हो सकता है कुछ भी ऐसी घटना हो जाए, पर मैं उससे पहले प्रभु खुद बोल रहे हैं, वचन बोल रहा है कि पहले जांच ले। क्या कर ले? जांच ले, माफी मांग ले। हालेलुया। आगे, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। बहुत से निर्बल और रोगी है। इस काम को करने के बाद में रोगी हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, और बहुत से सो भी गए। बहुत से बोले तो निपट भी गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए खैर मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर माफी मांगना एक हमारे लिए उद्देश्य है। हालेलुया। उसके सामने जाके प्रभु मैंने साफ साफ बोले, हालेलुया। कोई सुन भी रहा तो कोई बात नहीं, हो सकता है सत्संग का पड़ोसी सुन रहा है, कोई बात नहीं प्रभु, पर मैं माफी मांग रहा हूँ संसार से और प्रभु आपसे। प्रभु से मांग लिया माफी और उससे बात नहीं कर रहा तो कोई माफी नहीं है। हालेलुया, तो कोई माफी नहीं है। हमने प्रभु से तो माफी मांग ली, प्रभु मैंने उसको गलत बोला, मैं माफी चाहता हूँ, पर उससे जाकर नहीं बोल रहा कि हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफ तुझे भी करता हूँ और मुझे भी तू माफ कर दे, अच्छा होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। गहरी बात है। यहाँ लिखा है कि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। आगे, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो दंड नहीं पाते। यदि अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसलिए प्रभु से माफी मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु हमको माफ करने के लिए तैयार है। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो यदि हमको जांचना है तो जांचे प्रभु, आपका खून और मेरा खून आज एक जैसा होने पाए। बोले यीशु मसीह की। आज मैं आपके लहू में से कुछ ले रहा हूँ प्रभु, मैं आज आपको खा रहा हूँ, आज आपको पी रहा हूँ प्रभु, मेरे अंदर आपकी सामर्थ आने पाए प्रभु, मेरे अंदर आपका जलाल आने पाए, आपकी महिमा होने पाए, इस मेज से आपकी महिमा होने पाए, और ये एक आशीषित भाग है हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। ये नहीं कि इसको करने से भी कोई बात नहीं और नहीं करने से भी कोई बात नहीं, ये हमारे लिए एक आशीषित है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो इसको खाएगा वो जीवित रहेगा। क्या रहेगा? अनंत जीवन उसी का ही है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब लोग खड़े हो जाए।